हेल्थ इज वेल्थ, इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि हेल्दी और फिट रहे आप। नमस्कार, मैं हूं वंदना झा और हमारे साथ है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। संजीवनी में आज हम बात करने जा रहे हैं विरुद्ध आहार की। सेहत के लिहाज से विरुद्ध आहार का सेवन आयुर्वेद में हानिकारक माना गया है। विरुद्ध, आप तो मतलब समझ गए होंगे, विरोधी। ये वो आहार होते हैं जो शरीर के वात, पित्त और कफ के विरोधी होते हैं। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं विरुद्ध भोजन यानी ऑपोजिट डाइट होती क्या है और ये सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे ओट्स खाने के 10 फायदे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन से ऑपोजिट डाइट आपको बना देंगे बीमार। दूध के साथ दही हरगिज नहीं, नमक के साथ दूध हरगिज नहीं, पनीर के साथ फल हरगिज नहीं। ऑपोजिट डाइट से जरा बच के। ऑपोजिट डाइट आपको बना देगी बीमार। ऑपोजिट डाइट यानी विरुद्ध भोजन होता क्या है और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है, जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बताइए क्या होता है ये ऑपोजिट डाइट? बड़ा अच्छा विषय है और सुनने में तो लगता है कि कुछ ऑपोजिट चीजें हैं, लेकिन बहुत विस्तृत एक सब्जेक्ट है आयुर्वेद के अंदर। हम देखें, विरुद्ध आहार का अर्थ है, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि वात, पित्त, कफ के विरुद्ध। ये तो एक हिस्सा है। इस प्रकार के 18 पॉइंट्स हैं आयुर्वेद में। ये दोष विरुद्ध इसको बोलते हैं या प्रकृति विरुद्ध इसको बोलते हैं। यानी आपकी प्रकृति मान लो पित्त वाली है, बॉडी में आपके नेचुरली बहुत ज्यादा हीट है, गर्मी है, और आप गर्म चीजें यदि खाते हैं तो वो आपकी प्रकृति के विरुद्ध है या आपके जो डोमिनेंट दोष है उसके विरुद्ध है। इसी प्रकार से देश विरुद्ध होता है। मान लीजिए आप रहते कश्मीर में, बर्फ पड़ रही है, वहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं आप, वो देश विरुद्ध हो गया। काल विरुद्ध भी होता है, समय के विरुद्ध। ठंड में जो है हमें ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, गर्मी में बहुत गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। गर्मी पड़ती है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें भी गरम गरम चाय पी रहे हैं लोग, उसमें भी कहते हैं थोड़ी अदरक डाल के लाना भैया। तो ये काल के विरुद्ध हो गया। इसी प्रकार से काफी सारी चीजें आयुर्वेद में है। पाक विरुद्ध है कि कुछ चीजें कच्ची नहीं खा सकते आप, जैसे चावल है उसको पका के ही खाना चाहिए। अगर पका के नहीं खाएंगे तो उसको पाक विरुद्ध बोलते हैं। कोष्ठ विरुद्ध होता है, किसी का पेट जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है, थोड़ी सी भी उसको अगर गड़बड़ हो जाए तो तुरंत उसको लूज मोशन हो जाते हैं, तो कोष्ठ, उसको मृदु कोष्ठ बोलते हैं आयुर्वेद में। तो इसी प्रकार से अगर कोष्ठ के अनुसार आपने नहीं खाया, हृदय विरुद्ध होता है, यानी कि कोई चीज आपको मन से अच्छी नहीं लगती, आपको रुचि नहीं है उसमें। तो ये विरुद्ध का मतलब क्या है कि ये फिर अंदर जाकर के गुण करने की बजाय कुछ ना कुछ अवगुण पैदा करेगा हमारे शरीर में, कुछ ना कुछ विकृति पैदा करेगा। तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और इसका ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे जो पुराने समय में भी संस्कृति हमारी अभी भी ऐसी है कि बहुत सारी चीजें बताया करते थे, भाई सावन के महीने में कढ़ी नहीं खानी, हो काल विरुद्ध हो गया। या दही नहीं खाना चाहिए रात को, वो भी काल विरुद्ध हो गया। ऐसी चीजें बड़ी प्रचलित थी, लेकिन अभी हम भूल गए सब कुछ। अब एक ही तरह का खाना खाते हैं हर समय, या खाते हैं केवल जीभ के लिए। हम कुछ विरुद्ध वगैरह का कोई रूल फॉलो नहीं करते, केवल जो टेस्टी लगता है उसी को खाते हैं। तो जो चीज टेस्टी लगती है उसी को खाते रहते हैं रोज रोज। तो ये बड़ा खराब है और इसलिए हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप एक तरह से कॉम्पेटिबल फूड नहीं खा रहे हैं, फूड आपका जो है विपरीत है, ऑपोजिट है, विरुद्ध है, तो दैट विल कॉज यू मेनी डिसीज। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लीजिए कि आयुर्वेद में हमारा जो भोजन है, फूड जो है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। फूड इज मेडिसिन, आपने सुना होगा अक्सर, एक बड़ी अच्छी कहावत है और ये बहुत सही कहा है कि अगर अच्छी तरह से हम खाना खाएं, सब चीज कंसिडर करके, तो वो औषधि का काम करती है, मेडिसिन का काम करती है। ऑपोजिट डाइट यानी विरुद्ध भोजन लेने से क्या क्या बीमारियां या फिर परेशानियां हो सकती है, अब ये जान लेते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब, ऑपोजिट डाइट से बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं, आपने बताया वो नुकसान करती हैं, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं। आयुर्वेद में आपने बार बार सुना है, हमारे शो में भी, कि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो पेट से शुरू होते हैं। पेट से शुरू होने का मतलब क्या है कि यदि खाना हमारा ठीक से पचेगा नहीं
और ना पचने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द कॉज कैन बी विरुद्ध भोजन। आपने खाना जो है एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है जो खाया, तो जैसे ही खाना आपका जो है वो अपच पैदा करेगा तो आम बनता है। आम बनेगा तो आपको जो है वो आम अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा, जैसे कोलाइटिस हो जाएगा, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, या ये आम अगर जोड़ों में चला गया तो अर्थराइटिस हो जाएगा, और कहीं चला जाएगा तो वहां जाके सूजन पैदा करेगा। तो अगर कोई भी शब्द आइटिस वाला है, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, तो वो जरूरी हो सकता है कि वो विरुद्ध आहार या भोजन से कनेक्टेड हो। आपका ध्यान करिए इसको। कई बार हम चिकित्सा करते रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, लेकिन पेट पर ध्यान नहीं देते, खाना भी जो है उल्टा सीधा खा रहे हैं और दवाइयां भी ले रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपके नाक में ये जो साइनोसाइटिस कहते हैं, जिसको कि नाक में बलगम बनता है, या कहीं पर जो है फाइब्रॉइड बन गया है, कोई ट्यूमर बन गया है, गांठ बन गई है, फैट जमा हो गया है, अस्थमा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये तमाम जो रोग हैं इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं विरुद्ध आहार से हम जरूर निकाल सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक फिलॉसफी से हम अगर देखें, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के अगर हम बात करें, तो आम जो बनता है विच इज बिकॉज ऑफ विरुद्ध आहार ऑल्सो, और बहुत से कारण भी होते हैं, तो आम जो शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। क्योंकि हम बार बार आपको समझाते भी हैं और अक्सर हम कहते हैं कि जहां पहुंच गया आम हो गया काम तमाम। तो वो एक बार कहीं पर भी पहुंच जाए शरीर में, वो कुछ ना कुछ विकार पैदा करेगा, क्योंकि विषैला तत्व है और हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भोजन हम सही प्रकार से करें ताकि आम की फॉर्मेशन ना हो। डॉक्टर साहब, हम ऑपोजिट डाइट खा रहे हैं, ये हमें पता कैसे चले? मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ऑपोजिट डाइट के अंतर्गत आती हैं? जी देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले जब भी आपको अगर कुछ विरुद्ध भोजन आप सेवन करते हैं, तो सबसे पहला लक्षण आपके पाचन में ही मिलेगा। आपको हो सकता है आपको बर्फ आनी शुरू हो जाए, डकार आएगी, कई लोग कहते हैं जी उबकाई आती है, कुछ लोग कहते हैं जी खाना ऊपर की तरफ आ रहा है पूरा, कभी कभार लूज मोशंस लग सकते हैं आपको, कभी कभार पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियां भी लग सकती हैं, उल्टियां आ जाती हैं। तो दीज आर दी प्राइमरी सिम्टम्स। ये हमारे जो पहले लक्षण हैं, ये अगर आपको होते हैं तो आप थोड़ा सा गौर करिए। क्योंकि फिर मैं वही कहता हूँ कि कई बार हमें रूट पता नहीं होता और हम दुनिया भर का इलाज कर रहे होते हैं, दवाइयां खा रहे हैं, रोज टैबलेट भी खा रहे हैं, गैस की गोली भी खा रहे हैं, एसिडिटी की भी खा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो हमारे भोजन में है। कहीं ना कहीं हम विरुद्ध भोजन कर रहे हैं। जब तक हम उसको सही नहीं करेंगे तब तक हमारा रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा हमें कॉज की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, और हमारा प्रयास है जीवा आयुर्वेद के माध्यम से, हमने ये जो मुहिम शुरू की है कि हम घर घर तक आयुर्वेद को ले जाएं। उसमें हमारा पर्पज ये नहीं कि हम घर घर दवाइयां आपको दें, हमारा पर्पज है कि आयुर्वेद की नॉलेज घर घर में जाए। ये सिंपल नॉलेज के विरुद्ध आहार क्या है, क्या खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमारा आयुर्वेद का जो पहला उद्देश्य है वो है प्रिवेंशन, रोकथाम करना। किस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रखें, दिस इज द फर्स्ट गोल ऑफ आयुर्वेदा। सेकेंड गोल है जो बीमार लोग हैं, रोगी जो हैं, उनको रोग मुक्त कैसे करें। तो वो चिकित्सा का विषय है। उसमें आपको हमारे पास आना पड़ेगा या हमारे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, हमारी क्लिनिक पर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रयास ये भी है कि रोग आए ना। तो इसलिए आपने देखा होगा हम अपने इस शो के माध्यम से भी कितने सारे ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जिसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं। जैसे आज हमने कोई बीमारी की बात नहीं कर रहे आपसे, आज हम विरुद्ध आहार की बात कर रहे हैं। बिकॉज विरुद्ध आहार कैन कॉज मेनी डिजीजेज, और यदि आपको उसका मालूम नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप बीमार होते रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। इलाज भी आप करते रहेंगे, रोग ठीक होगा नहीं। तो इसलिए आपसे निवेदन ये है कि थोड़ा सा इसको समझिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, और अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में आयुर्वेद को आप अपनाइए। बहुत फर्क पड़ेगा इससे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। भारत में नहीं, पूरे विश्व में मैं कम से कम 40-50 देशों में जाता हूँ, सभी जगह लोग आयुर्वेद का लाभ भी उठा रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है। और हमारे अपनी चीज है, हमारी अपनी धरोहर है, अपने घर की चीज है। हम लोग अगर फायदा नहीं उठाएं तो बहुत गलत बात है। डॉक्टर साहब, आपने मिर्च की बात की। कई लोग होते हैं हरी मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च नहीं खाते, तो क्या हरी मिर्च खा सकते हैं ऐसे में? हरी मिर्च इज बेटर देन लाल मिर्च। अच्छी है,
लेकिन इफेक्ट वही है। लेकिन हमेशा मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हरी मिर्च अगर हमने बोला खा सकते हैं तो एक बार में 5-6 हरी मिर्च खा जाएं। कुछ लोग तो 10-10 हरी मिर्च खा जाते हैं एक टाइम। सो दैट इज टू मच। मात्रा का हमेशा ध्यान रखना है। हरी मिर्च डेफिनेटली उसमें गुण है, काली मिर्च में भी गुण है, लाल मिर्च में उतना गुण नहीं है कुछ। लाल मिर्च पता नहीं कहाँ से आई है। आयुर्वेद में तो काली मिर्च का प्रयोग तो शायद सिर्फ सब्जियों के या खाने के रंग नहीं, को कहीं बनाने बाहर के से आई है, हमारी वैदिक नहीं है ये। जैसे कहीं साउथ अमेरिका से कहीं से आई है जी। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि लाल मिर्च का बड़ा प्रचलन चल गया है। सो दैट इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि ड्राई होती है, तीक्ष्ण होती है। तो इसलिए क्योंकि हरी मिर्च में थोड़ा सा लिक्विड भी होता है, मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो दैट्स मच बेटर बट नॉट टू मच। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे ऑपोजिट डाइट से बचने के लिए हमें खाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे खाना खाते समय कई बार मैंने देखा है, खाना खाना शुरू करने से पहले कुछ लोग पानी पी लेते हैं, कुछ लोग कुछ वैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या खाने के साथ भी मैंने देखा कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ खाने के बाद चाय पी रहे हैं। तो ये जो पीने वाला जो है पानी जैसे है, पानी 1 घंटा पहले नहीं पीना चाहिए भोजन से और 1 घंटे बाद तक भी नहीं पीना चाहिए। तो छोटा सा टिप है, ये भी विरोध करता है, विरुद्ध हो जाता है, अग्नि के विरुद्ध है। जो हमारी अग्नि है तेज है, वो पचाने का काम करती है, उस पर पानी हमने डाल दिया शुरू में तो अग्नि बुझ जाएगी आपकी, फिर खाना पचेगा नहीं, आम बनेगा। वही कहानी पुरानी शुरू हो जाती है, फिर आम बना तो रोग पैदा हो गए। इसी तरह से अक्सर हमने देखा है कि जैसे फ्रूट खा रहे हैं, कई लोग फ्रूट चाट खाते हैं आजकल। एक तो मेरे को ये समझ नहीं है आज तक कि फ्रूट में नमक क्यों डालते हैं लोग, चाट मसाला डालते हैं, उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं। कोई मीठी चीज है अच्छी, अच्छा है, केला है मीठा है, उसमें नमक डालने का क्या मतलब है। हमारे यहाँ एक आदत बनी है कि हर चीज में थोड़ा चटपटा होना चाहिए, और इसके अलावा क्या है कि मीठा और खट्टा जो है उनको नहीं मिलाना चाहिए, दोनों विरुद्ध है। लेकिन जैसे केला भी खा रहे हैं, साथ में संतरा भी उसमें है, या कोई खट्टी चीज और है, कोई खट्टा फ्रूट है आपका, तो वो विरुद्ध हो जाता है। दूध के साथ जरा ध्यान रखिए, दूध के साथ बहुत चीजों का विरोध है। कोशिश करिए दूध अगर आप पीते हैं जब, तो दूध अकेला ही पिए, चाहे तो उसमें कुछ थोड़ा सा आप हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इलायची अदरक ये तो डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूध के साथ अगेन कोई खट्टी चीज ना लें, दूध के साथ नमकीन चीज ना लें। बहुत लोगों को मैंने देखा है ब्रेकफास्ट में पराठा, अचार और दूध। तो अचार खट्टा है और पराठे में नमक वगैरह डला होता है और साथ में दूध पी रहे हैं, तो विरुद्ध भोजन से बहुत प्रॉब्लम आती है। स्किन की डिजीज होती है, ल्यूकोडर्मा आपने देखा होगा, सफेद दाग जो होते हैं, सफेद दाग हो जाते हैं, ल्यूकोडर्मा उसको बोलते हैं, या फुलवेरी बोलते हैं उसको। ये विरुद्ध भोजन से ही होता है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। भोजन जब आप खाते हैं तो उस समय थोड़ा कोशिश करिए कि एक बार देख लीजिए कि क्या क्या चीज आप खा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज आपको लगती है कि उनका विरोध है तो उसको आप अवॉइड करें। अब अगर ऐसी समस्या है कि किसी ने ऑपोजिट डाइट ले ली है तो कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइए, अगर हमने ऑपोजिट डाइट जीवावश टेस्ट वाइज हमने ले लिया तो हम उसके आगे परेशानी ना हो, क्या करें? देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। कोई चीज आपके पेट में चली गई है जो नहीं जानी चाहिए थी, वो कुछ गड़बड़ भी कर रही है, कुछ लक्षण भी आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहला रूल है कि कम से कम थोड़ा सा अगला मील अपना स्किप कर दें। हो सके तो एक दिन फास्ट कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा अगर ज्यादा प्रॉब्लम है। नहीं तो कम से कम अगर लंच में कुछ गलत खाया तो डिनर मत खाइए। और थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, उसमें नींबू निचोड़ें, थोड़ा ताजा अदरक का रस आधा चम्मच और हल्का सा काला नमक डाल करके उसको आप पी लीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। या फिर पुदीना ताजा हो, पुदीने के पत्ते उसको पीस करके 1 चम्मच पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और आधा कप गुनगुने पानी में घोल करके आप पी जाइए। आपने देखा होगा पुदीने से बनी हुई कई औषधियां आपको मिलती हैं बाजार में जो लोग लेते हैं पेट के लिए, तो ताजा पुदीना आपके घर में रहता है, उसको ले लीजिए आप। और ज्यादा अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है आपकी, पुरानी प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर उसमें स्पेसिफिक कुछ दवाइयां आयुर्वेद में होती हैं, अच्छी औषधियां होती हैं। आम पाचक चूर्ण हमारा बड़ा अच्छा काम करता है, आपको पहले भी कई बार फार्मूला बताया है। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम, सबको मिला करके ये चूर्ण तो बना के आप अपने पास रख ही लीजिए। कभी थोड़ा उल्टा सीधा खा भी लिया, 1 चम्मच
ले लीजिए। हमेशा आयुर्वेद आपको बताता है कि किस प्रकार से आप प्रथम अवस्था में, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन में ही रोग को वहीं दबा सकते हैं। रोग बढ़ेगा नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा करते नहीं है क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है, जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए फिर वो मामला बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद फिर बड़ा भयंकर रोग भी पैदा हो जाता है शरीर के अंदर। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास ना फटके और फिट एंड हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0129404004 और यहाँ पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराइए और उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे ओट्स खाने के 10 फायदों के बारे में। इसलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। आज संजीवनी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानते हैं ओट्स खाने के 10 फायदों के बारे में। डॉक्टर साहब, क्या है 10 फायदे ओट्स खाने के? देखिए, ओट्स बड़ा अच्छा एक आहार है, काफी आजकल पॉपुलर भी है। ब्रेकफास्ट में लोग बहुत खाते हैं, दलिया बना लेते हैं उसका। फाइबर बहुत होता है तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहला फायदा उसका ये कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा जो है, हमारी जो पाचक अग्नि है, जठराग्नि, उसको वो अच्छा मजबूत बनाता है। इसके अलावा क्योंकि फाइबर होता है उसमें, तो तीसरा गुण उसका है कि कब्ज को दूर करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन आपको रहती है तो वो आपकी ठीक होगी। डायबिटीज के पेशेंट्स में भी काफी लाभकर पाया गया है। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपके डायबिटीज की ट्रीटमेंट तो आपको लेनी है, लेकिन उसमें ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है। छोटे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा अस्थमा हो जाता है, सांस फूलने लगता है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसके फेफड़े कमजोर हैं, उनको आप ओट्स खिलाइए, उसमें भी फेफड़ों को शक्ति देता है। छठा इसका जो लाभ है वो ये है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ओवरऑल हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी है, उसको बढ़ाता है। हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है या नियंत्रित रखता है। अगर ब्लड प्रेशर आपको है तो आप ओट्स का सेवन करें। हमारे जो बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है, कोलन में कई प्रकार के रोग होते हैं, खासतौर से कोलन कैंसर, उसमें ये लाभ करता है, प्रिवेंशन करता है। हार्ट की डिजीज को भी प्रिवेंट करता है। और जॉइंट पेन, अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो ओट्स खाएंगे आप तो आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार से ओट्स के अनेक गुण हैं और इसका सेवन करने से आपको अलग अलग तरह के फायदे मिलते हैं। तो आज के लिए संजीवनी में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी भी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी देंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, इसी उम्मीद के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।